श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं, अनेक बीमारियों का कारण हो सकता है कुंडली का बलहीन चंद्रमा। भारतीय ज्योतिष शास्त्र व धर्म ग्रंथों के अनुसार हर इंसान किसी न किसी रोग से ग्रसित रहता है और उसी के डर से अपने सभी भौतिक सुखों को छीन कर देता है। साथ ही देश दुनिया में फैले कोरोना वायरस की वजह से भी लोगों में एक तरह का डर बैठा हुआ है। अपने स्वास्थ्य को लेकर हर व्यक्ति आज बेहद गंभीर है। तो चलिए इस संकट के समय में ज्योतिष की मदद से आपको बताते हैं कि कुंडली में मन का कारक कहे जाने वाले ग्रह चंद्रमा के अशुभ प्रभाव के योग से होने वाली छोटी या बड़ी से बड़ी बीमारियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मानव जीवन में ज्योतिष शास्त्र का बहुत बड़ा महत्व है। इस मानव जगत में हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में हर प्रकार से मेरा समय खुशियों से भरा रहे और सुखी जीवन यापन करता रहूं। परंतु ज्योतिषीय ग्रह गणित द्वारा अशुभ ग्रहों की चाल ऐसा कहां सुख होने देती है। कहीं न कहीं अपना अशुभ प्रभाव जातक के ऊपर बनाए रखती और जातक को अनेक बीमारियों से ग्रसित करके रखती है। बीमार होने के कई कारण होते हैं, जैसे अनियमित दिनचर्या और जीवन शैली आदि। यदि यह लंबे समय तक ठीक नहीं है तो यकीन मानिए आप जल्दी ही किसी गंभीर या फिर लाइलाज बीमारी का शिकार हो जाएंगे। लेकिन कई बार न तो बीमारी डॉक्टरी के समझ आती है और न ही व्यक्ति खुद समझ पाता कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, और व्यक्ति लाखों रुपये अपने इलाज पर खर्च कर देता है। बीमार की एक वजह होती है आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा। कमजोर चंद्रमा से होती हैं ये बीमारियां उत्पन्न। चंद्र ग्रह की अशुभता के कारण हृदय एवं फेफड़े संबंधी रोग, बाएं नेत्र में विकार, अनिद्रा, अस्थमा, डायरिया, रक्ताल्पता, रक्त विकार, जल की अधिकता या कमी से संबंधित रोग, उल्टी किडनी संबंधित रोग, मधुमेह, ड्रॉपसी, अपेंडिक्स, कफ रोग, मूत्र विकार, मुख संबंधी रोग, नासिका संबंधी रोग, पीलिया, मानसिक रोग इत्यादि जैसे रोग होते हैं। किसी भी रोग से मुक्ति रोग कारक ग्रह की दशा अंतर्दशा की समाप्ति के बाद ही प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त यदि कुंडली में लग्नेश की दशा अंतर्दशा प्रारंभ हो जाए, योगकारक ग्रह की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतदशा प्रारंभ हो जाए, तो रोग से छुटकारा प्राप्त होने की स्थिति बनती है। चंद्रमा के साथ शनि यदि रोग का कारक बनता हो तो इतनी आसानी से मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि शनि किसी भी रोग से जातक को लंबे समय तक पीड़ित रखता है, और चंद्र राहु के साथ जब किसी रोग का जनक होता है तो बहुत समय तक उस रोग की जांच नहीं हो पाती है। डॉक्टर यह समझ ही नहीं पाता है कि जातक को बीमारी क्या है, और ऐसे में रोग अपेक्षाकृत अधिक अवधि तक चलता है। अब जानते हैं चंद्र किन कारणों से होता है चंद्र खराब। घर का वायव्य कोण दूषित होने पर चंद्र खराब हो जाता है। घर में जल का स्थान दिशा यदि दूषित है तो भी चंद्र मंदा फल देता है। पूर्वजों का अपमान करने और श्राद्ध कर्म नहीं करने से भी चंद्र दूषित हो जाता है। माता का अपमान करने या उससे विवाद करने पर चंद्र अशुभ प्रभाव देने लगता है। शरीर में जल यदि दूषित हो गया है तो भी चंद्र का अशुभ प्रभाव पड़ने लगता है। ग्रह कलह करने और पारिवारिक सदस्य को धोखा देने से भी चंद्र मंदा फल देता है। राहु, केतु या शनि के साथ होने से तथा उनकी दृष्टि चंद्र पर पड़ने से चंद्र खराब फल देने लगता है। बलहीन चंद्रमा के प्रभाव को जानते हैं। कुंडली में चंद्रमा के बलहीन होने पर अथवा किसी बुरे ग्रह के प्रभाव में आकर दूषित होने पर जातक की मानसिक शांति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा उसे मिलने वाली सुख सुविधाओं में भी कमी आ जाती है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित होकर बलहीन हो जाते हैं तथा इसके अतिरिक्त कुंडली में अपनी स्थिति विशेष और अशुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण भी चंद्रमा बलहीन हो जाते हैं। किसी कुंडली में अशुभ राहु तथा केतु का प्रबल प्रभाव चंद्रमा को बुरी तरह से दूषित कर सकता है तथा कुंडली धारक को मानसिक रोगों से पीड़ित भी कर सकता है। चंद्रमा पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव जातक को अनिद्रा तथा बेचैनी जैसी समस्याओं से भी पीड़ित कर सकता है, जिसके कारण जातक को नींद आने में बहुत कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा की बलहीनता अथवा चंद्रमा पर अशुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण विभिन्न प्रकार के जातकों को उनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के अधिकार में आने वाले क्षेत्रों से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। अब जानते हैं चंद्र ग्रह को मजबूत करने के उपाय। जिन कुंडली में चंद्र अशुभ हो तो मन मस्तिष्क पर असर पड़ता है, लेकिन आप इस परिस्थिति से खुद को बचाने के लिए बताए उपाय कर सकते हैं। चंद्र ग्रह की अशुभता दूर करने के लिए जातक को वर्ष में एक बार किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान अवश्य करना चाहिए। चंद्र ग्रह की अशुभता दूर करने के लिए जातक को रात्रि में ऐसे स्थान पर सोना चाहिए जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती हो।
चंद्र ग्रह के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए जातक को चमेली तथा रातरानी का परफ्यूम या इत्र का उपयोग करना चाहिए। चंद्र ग्रह की अशुभता दूर करने के लिए जातक को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। चंद्र ग्रह के कष्टों को दूर करने के लिए जातक को पारद शिवलिंग की स्थापना करके उनकी नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। हरे रंग से दूर रहें और बच्चों की सलामती के लिए नदी में सिक्का डालें। पानी या दूध पीने के लिए हमेशा चांदी के बर्तन का प्रयोग करें। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।